सिंटेक्स क्लास 12। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है ये हम सबसे पहले आपको समझाएंगे। सिंटेक्स ग्रीक भाषा के शब्द सिंटेक्सिस से बना है। ग्रीक भाषा जो है, जो सिंटेक्स शब्द है, ये जो शब्द है वो कहाँ से बना है? सिंटैक्सिस शब्द से, वो भी कहाँ? ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं जरूरी है। ठीक है, अब से ग्रीक भाषा से तो लिया गया है और हमें सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं विश्लेषण करते हैं, इसे कटअप करते हैं कि हाँ इसको तोड़ते हैं, विच्छेद कर लेते हैं कि कौन शब्द कहाँ से कैसे लिया गया है। तो देखिए सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर की हिंदी क्या होती है? साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? पुट इन ऑर्डर, क्रम से रखना। क्रम से सिंटैक्स शब्द सिंटैक्सिस से बना है, वो भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, और दूसरा इसको हम जब संविच्छेद करते हैं तो सिंग मींस क्या होता है? टुगेदर, साथ साथ। और टेक्स्ट की हिंदी होती है पुट इन ऑर्डर। ओके, इसकी शुद्ध हिंदी जो होती है वो होता है अरेंजमेंट करना। हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो हिंदी होती है वो सुव्यवस्थित ढंग से अरेंजमेंट करना। ओके, क्या करेंगे? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, क्या कह सकते हैं? व्यवस्थित करना। अब जो हम व्यवस्थित करते हैं इसके बहुत सारे रूल्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 8 के अपने अपने रूल्स हैं। कैसे सेंटेंस के वाक्यों को सेंटेंस के शब्दों को व्यवस्थित करते हैं, उसके बारे में ढंग से किस तरह बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल्स से। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर याद रखिएगा कि सिंटैक्स का मतलब होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ठीक है, व्यवस्थित करना। और जो सिंटैक्स शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा किस शब्द से बना है? सिंटैक्सिस। शिन का मतलब होता है फाइन, सिन का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। और टेक्स्ट का मतलब होता है पुट इन ऑर्डर। इन सबको एक साथ में इसकी मीनिंग निकालेंगे तो उसकी मतलब ये होगा अरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना। ठीक है, यह व्यवस्था होता है पर व्यवस्थित करना सुव्यवस्थित ढंग से। सुव्यवस्थित मतलब होता है ढंग से व्यवस्थित करना। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं इसके पहले रूल से, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। रूल्स ऑफ आर्टिकल से शुरू करते हैं। ओके, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। रूल्स ऑफ आर्टिकल। हम सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स अग्र शब्द होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? अग्र शब्द। इसकी दो हिंदी होती है, एक होता है अग्र शब्द और दूसरा होता है उपपद। क्या होता है? उपपद। उपपद, ठीक है, अग्र शब्द और दूसरा होता है उपपद। There are 2 types of articles. There are 2 types of article. नंबर 1 क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है
डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी उल्टा नहीं होता है, होता है डेफिनेट आर्टिकल, फिर होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट दो होता है, ए एंड और डेफिनेट ओनली द होता है। द पे कहाँ प्रयोग किया जाता है, ए एंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अपवाद और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिंटैक्स बनाते समय इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। शब्दों में कहाँ पे द का प्रयोग होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ए एंड का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, हमें इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सपोज दैट लिखा है आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय लिखा, मैंने लड़का देखा, मैंने लड़का देखा। तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया है, मैंने जो आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया तो इसका मतलब हुआ मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा। तो यहाँ पे जो यहाँ पहले शब्द का उच्चारण है वो बा है, इसलिए हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। अगर यहाँ पे इसका उच्चारण आ से लेकर औ के बीच में होता, आ से लेकर औ के बीच में होता, तो हम इसके सामने क्या लगाते, आय लगाते। गेट इट, इसके सामने क्या लगाते, आय लगाते। आप जब सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको बताया दो होता है, ए का यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए, एंड दूसरा है आपका यूज ऑफ आई। ध्यान ये देना है कि आपको इंग्लिश से मतलब ये रूल्स कहा जाता है कि शब्द, जो भी शब्द लिखा है, सपोज दैट ऐसे लिखा सा, तो ये शब्द है, इसका जो पहला लेटर है ये क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोवेल, और वोवेल है तो एंड का प्रयोग। हम इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बट रूल्स दूसरा है। देखिए, आपको हिंदी के वोवेल से मतलब रखना है, जिससे आपका जो ए एंड का यूज है कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। व्यंजन, ठीक, का से लेकर ज्ञा, हिंदी व्यंजन है ये, ठीक। और इसका जो वोवेल है, स्वर छोटा आ से लेकर औ, यानी हम शब्दों का उच्चारण जब करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय शब्दों का उच्चारण करते समय अगर पहला लेटर या पहला अक्षर आ से लेकर औ के बीच का हो, बीच का हो, तो एंड का यूज किया जाता है, किया जाता, ठीक। यानी शब्दों का उच्चारण करते समय अगर पहला अक्षर आ से लेकर औ के बीच के, आ से लेकर औ के बीच का हो तो एंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार।
अब इसका उच्चारण जब करते हैं तो हम बोलते हैं क्या है, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। ये पहला अक्षर क्या है, स्वर, हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन। समझ में आ रहा, हाँ, क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग। और अगर उच्चारण करते समय पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच का हो, का से ज्ञा के बीच का हो, तो ए का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर का से ज्ञा के बीच का हो तो ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है यूनिटी, क्या लिखा है, यूनिटी। ठीक, अब इसका उच्चारण जब हम करते हैं, यूनिटी हमने लिखा, तो यहाँ ये जो है का से लेकर ज्ञा के बीच है कि नहीं, का से ज्ञा के बीच है। ठीक है, यू आपको वॉवेल है इंग्लिश में, और यहाँ एच कॉन्सोनेंट्स है, पर हमें इंग्लिश के वॉवेल कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं रखना है। हिंदी के वॉवेल कॉन्सोनेंट जो होता है, हिंदी का वॉवेल कॉन्सोनेंट जो होता है, उसके उच्चारण से लेकर चलेंगे तो कभी हमारा शब्द के सामने जो आर्टिकल्स यूज होता है रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, ए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण करते समय क्या आ रहा है, यूनिटी। क्या आ रहा है, यूनिटी। इसकी हिंदी होती है एकता, और क्या लगाएंगे, ए यूनिटी। क्या लगाएंगे, अ यूनिटी। गेट इट, समझ में आ रहा, ठीक। एंड का यूज वावेल, ठीक है, आ से औ के बीच का होना चाहिए। ठीक है, शब्दों का उच्चारण करते समय अगर पहला अक्षर आ और औ, आ से लेकर औ के बीच का हो तो एन का यूज किया जाता है, और अगर उच्चारण करते समय पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच का हो तो ए का यूज किया जाता है। गेट इट, ओके। अब देखिए इसका यूज होता क्या, हमने ये बता दिया है। और ए एन का यूज जो होता है हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले किया